हेलो। आपने 112 मिलाया है? यहाँ मिलाया था सर। क्या नाम है भैया? अमरदीप गर्ग। अमरजीत? अमरदीप। अमर अमरजीत? नहीं, दीप दीप। अमरदीप? जी। अच्छा, पिताजी का नाम? जुगल किशोर। जुगल किशोर। कहाँ पर आना है? कहीं नहीं आना है, हमने उनसे कहा था हमें पुलिस सहायता नहीं चाहिए, उन्होंने जबरदस्ती भेज दी। आप कहाँ हो इस समय? बरेली में। कहाँ? बरेली। बरेली में? जी। अच्छा, तो समस्या क्या थी आपकी? समस्या ये है मैं साहब कि 9 सितंबर 2024 से लगातार हाँ थाना पुलिस कुलपहाड़, पुलिस प्रशासन, सीईओ, हाँ एडिशनल एसपी, एसपी लगातार मैं सबसे मिल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ और 100 से ज्यादा एप्लीकेशन दे चुका हूँ। हाँ दो बार मैंने यूपी 112 भी बुलाई। कोई हाँ। यूपी 112 मन माफिक रिपोर्ट लगा रही है, कहने के बावजूद भी सही सही चीजें नहीं लिखती है। 9 तारीख को माँ ने यूपी 112 बुलाई, यूपी 112 हाथ पकड़ के माँ को ही गिरफ्तार करके थाने ले गई। मतलब मन मर्जी से लोग चल रहे हैं, थाने में कोई कानून सुनना नहीं है, संज्ञेय अपराध की सूचना देते हुए एफआईआर नहीं लिख रहे। समस्या क्या है? समस्या समस्या यही है कि पुलिस हमारे परिवार के विरोध में काम कर रही है और अपराधियों को बचा रही है, संरक्षण दे रही है। ये समस्या है आपके परिवार के विरोध में पुलिस कार्य कर रही है जी, फर्जी और रिपोर्ट लगा आपके रही है। विरोधी कौन कौन है? अब पुलिस में जो थाना प्रभारी होते हैं उसके अंदर में सब काम करते हैं। अब हम शिकायत करते हैं। आपके विरोधी कौन कौन है? कौन कौन है? थाने में जो दरोगा होगा वही विरोधी कहलाएगा, और कौन कहलाएगा? अरे भाई, आपके गांव की बात बताइए। गांव में तो सर कई में गांव में तो सर कई विरोधी हैं, कौन एक है? हो सकता है 1 दर्जन से ज्यादा हो। और किस बात को लेकर के? बात गांव की लड़ाई की नहीं है। हम थाने जाते हैं किसी काम के लिए, तो थाने में यदि हमें गालियां मिले, हमें प्रताड़ित किया जाए, हमारा मोबाइल छुड़ा लिया जाए, कोरे कागज पे साइन कराए जाए, तो ये क्या चीज है, ये बताइए आप। हाँ, ये तो गलत चीज है, लेकिन आप अपनी समस्या तो बताइए, किस समस्या के लिए आप आते हैं? अरे तो बता तो दिया हमने। मैं संज्ञेय अपराध की सूचना देने थाने पर गया और मुझे से कह दिया गया भैया एक सिविल बात है। जब क्रिमिनल केस को आप सिविल बताएंगे तो मैं कहाँ जाऊं, बताइए आप। और फिर इसके बाद आपने अवैध गिरफ्तारी की, माँ की भी की, भाई की भी की, पिता की। पिताजी सीनियर सिटीजन, आपने माँ बहन की गालियां दी 60 साल के बुजुर्ग को। आपका गांव कौन पड़ता है? अरे कुलपहाड़ से ही है हम साहब। कुलपहाड़ में मोहल्ला कौन है? राजाबाग। राजा वार्ड? जी। अच्छा, राजा वार्ड में कोई किसी से के परिवार में या मोहल्ले में किसी से लड़ाई झगड़ा होती है? अब श्रीमान जी अब क्या बताएं हम आपका, इतना एक साल अरे जितना कुछ सुन तो लीजिए। आप कुछ बताइए थोड़ा बहुत। अरे सुन तो लीजिए हमारी बात। ये हालत है गांव के लोगों की कि हर वो काम कर रहे हैं जो नाजायज है, और हम पुलिस के पास क्या हर काम के लिए जाएंगे, बताइए आप। मतलब जब पुलिस 1 साल से हमारे साथ ही अत्याचार कर रही है, तो हम किसकी लेके जाएं? आप अपने पिताजी का नाम भैया बताओ। जुगल किशोर। जुगल किशोर मिश्रा? नहीं, अग्रवाल, गर्ग लिखते हैं, गर्ग। हाँ, गर्ग। गर्ग। अच्छा, तो चलिए ठीक है, आपने कुछ बात बताया ठीक है, लेकिन आप अपनी समस्या उजागर नहीं कर रहे हैं, तो हम कैसे आप अरे अब समस्या क्या, हल करेंगे? हम बता तो दिया। थाने का दरोगा सरदार है, बाकी सब उसके नुमाइंदे हैं। दरोगा जी कहते हैं ये काम करो, करके आते हैं। सुनो भैया, सुनो। हाँ बताओ बताओ। थाने की बात छोड़ो, किसकी आप करें? अपनी समस्या हमसे तो बताओ। तो बता तो रहे आपको। माँ ने 9 सितंबर को यूपी 112 बुलाई हाँ सहायता के लिए। यूपी हाँ। 112 माँ को वही पकड़ के गिरफ्तार करके थाने ले गई, बैठा दिया थाने पर। क्यों? आपकी माँ को क्यों ले गई? अब ये तो अब जो यूपी 112 में आ रहा है वो जाने, हम क्या बताने, बताओ आप। आपकी माता जी ने क्या शिकायत किया था पुलिस वालों से? ये शिकायत की थी कि पड़ोसी नाजायज तरीके से मेरे मकान पर चढ़कर मेरे मकान को गिरा रहे हैं और मुझे जान से मारने का प्रयास कर रहे हैं, ये शिकायत की थी। अच्छा, ये 9 तारीख की बात है? 9 सितंबर 2024। अच्छा, 9 सितंबर 2024। जी। आज की बात क्या, उसको बताइए। आज कोई समस्या हो तो बताइए, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। श्रीमान जी, हम पुलिस ने हमारे पिताजी की इज्जत लूटी। सुन लीजिए, 70 साल के बुजुर्ग को माँ बहन की गालियां दी, 3 बार अवैध गिरफ्तार किया, भाई को भी अवैध गिरफ्तार किया, माँ को भी अवैध गिरफ्तार किया, मोबाइल छुड़ा के एविडेंस मिटाए, कोरे कागज पे साइन कराए
और यूपी 112 मैंने 4 दिसंबर को बुलाई थी। 4 दिसंबर में भी थाने पर चाबी थी मेरे भवन की, कॉमर्शियल भवन की, और पुलिस ने दोनों ताले डलवाए थे। मैंने यूपी 112 बुलाई, यूपी 112 मौके पे गई और उन्होंने बताया कि दोनों ताले पड़े हैं, फिर भी ये भवन ऊपर चढ़ के गिरा रहे हैं। और उसके बाद यूपी 112 ने थाने पर दरोगा जी से बात की, और बाद में हमने फिर बात की तुरंत, तो कह रहे हैं कि हाँ थाने वालों ने चाबी दे दी उसको। भाई जब थाने पर चाबी है तो कैसे कोई काम करा सकता है भाई? नहीं, ये बताइए, आज कोई मकान आपका गिरा रहा, तोड़ रहा, फोड़ रहा, तो बताइए हम आपके दरवाजे पर जाएं, फिर उनको हम पकड़ धर के लाएं। भाई साहब बिल्कुल विश्वास खत्म हो गया पुलिस से। आपकी रिपोर्ट हमें मिलती नहीं है, आप क्या रिपोर्ट में लिखेंगे इस बात की हमें कोई पता नहीं चलता है। थाने वाले रिपोर्ट देते नहीं है। बताइए, मतलब मजाक बना के रखा है पूरे सिस्टम का। हम अपने लिए बुला रहे हैं, किसी ने आपको 10,000 रुपए दे दिया, आपने उसकी रिपोर्ट लगा दी। हाँ वो बात भैया सुनो, आप हमारी बात सुनिए, सुनाइए। आप पुरानी बात छोड़िए, आज की जो सेवा हो आप मुझसे बताइए, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। थानों की बात छोड़ दीजिए भैया, यूपी 112 पुलिस ही तो थाने ले गई गिरफ्तार करके। क्या करें बताओ आप, करें क्या जी? तो बताओ आप। आज भी ले गए थे। अब हम ये बताना चाहते हैं आपको, पिताजी हैं हार्ट पेशेंट, और 1 साल से लगातार तिल तिल करके मर रहे हैं। मतलब कितनी कष्ट की बात है कि ये स्थिति इतनी खराब है कि पुलिस गलत तरीके का काम करके पिताजी की हत्या करना चाह रही है, परिवार की हत्या करना चाह रही है। तो कहाँ जाए भाई बताओ आप? फर्जी अपराधियों को बचाने के चक्कर में फर्जी रिपोर्ट लग रही है टोटल। सुनिए, आप हमारी बात सुनिए, आपके जो खिलाफ हो आपके मोहल्ले में, उनका नाम बताओ। आप हम जा रहे हैं, आप घबराइए मत, आपकी मदद हम करेंगे भाई। परेशान मत होइए, आप क्या करें? आप कुछ कर नहीं सकते ना, दिक्कत वही है, कुछ नहीं कर सकते आप क्या करेंगे बताइए आप? जो आपके पड़ोसी आपका नुकसान कर रहे हो, आपका मकान गिरा रहे हो, तोड़ फोड़ कर रहे हो, उनका नाम बताइए। उनको सालों सबको हम पकड़ के लाते हैं, उन लोगों को जो आपके खिलाफ में हो। श्रीमान जी, हमारी बात नहीं समझ पाए आप ये भी। जब थाने में बैठा दरोगा ही गलत है, आप कहाँ ले जाएंगे उनको पकड़ के? बता दो ना, कहाँ ले जाओगे आप उनको पकड़ के? लखनऊ ले जाएंगे कि दिल्ली ले जाएंगे? हाँ, ये बात तो आप सही कह रहे हैं भाई। हमारा भी हेडक्वार्टर थाना होता है। दरोगा ही गलत सूचना दर्ज कर रहा है हर शिकायत पर, फर्जी रिपोर्ट लगा रहा है, तो आप अपराधी को ले जाएंगे, वो छोड़ देंगे? फायदा क्या है हमें बताइए आप? सही है भैया, आप शिकायत जो 112 पे बात होती है उनसे आप करिए, ठीक है? श्रीमान जी कसम से 1 साल हो गया कष्ट झेलते झेलते, और जाने क्या होने वाला हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पुलिस ऐसे अत्याचार कर रही है हम लोगों पर, तो देखा आम गरीब आदमी के साथ क्या करती होगी? मतलब नरबच्ची बन गई है पुलिस, नरबच्ची, जिंदा आदमी को खा रही है, जिंदा इंसानों को खाया जा रहा है। बताइए आप, कानून का राज नहीं है। ये बताइए, आप हमसे क्या अपेक्षा चाहते हैं, वो उसको आप बताइए। हम ये चाहते हैं कि आप थाने जाके पता करें कि आखिर इनको प्रताड़ित क्यों कर रहे हैं, क्या समस्या है, उसकी रिपोर्ट हमें नहीं। आप बस हम इतना चाहते हैं कि थानेदार से आप पूछे कि भाई ये व्यक्ति 1 साल से पीड़ित है, 1 साल से ज्यादा हो गया, आखिर क्या चाहते हैं आप? क्यों फर्जी रिपोर्ट लग रही, क्यों सही कार्य क्यों नहीं किया जा रहा, ये मैं बता दीजिए। ठीक है, आप रखिए, हम आपकी बात मान रहे हैं, हम जाकर के सब पूरी बात पता कर रहे हैं। ठीक है, ठीक, आप सुन लीजिए सर, यदि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो हमें जेल में डाल दो, हमें जेल में डाल दो सर। ठीक, हम बताएंगे आपको। ठीक जी सर।